हमने क्या डिस्कस करना था कि साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये क्यों है? हाँ, साइन 0 डिग्रीज एंड साइन 90 डिग्रीज कितना होता है? 1. सिमिलरली कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0. ये क्यों है? ये देख, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस वैल्यूज बताए थे मैंने तुम्हें. कैसे आता है देखेंगे, बुक में भी डायग्राम्स है. बेसिकली ये अपना ट्रायंगल है, हाँ, ये राइट एंगल है, ओके. अगर और ये तुम्हारा समझो ये एंगल है, इसका वॉट एवर द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, ओके. ये एंगल अगर तुम धीरे 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 जीरो करने लगोगे, ये जो एंगल क्या है, एंगल का डिस्टेंस क्या है इसका, दिस इज योर एंगल, राइट. ये अगर धीरे 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 तुम यू मेक इट, ये तुम्हारा 90 का है, ये धीरे 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 नीचे लाओगे, मतलब तो तुम्हारा जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा एंगल. जीरो बनाने की कोशिश करोगे, तो जीरो के जब नजदीक आएगा, है तो राइट एंगल ही, बट जीरो के जब नजदीक आएगा, ओके, तब तुम देखो इसका जो साइन वाला रेशियो है, साइन इज नॉट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट. अभी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये करते करते जैसे जैसे ये एंगल 0 0 0 होने लगता है, वैसे वैसे ये कम 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 होता जाता है. इट विल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, है ना. ट्रायंगल रखा है अभी भी हमने थोड़ा सा. What has it become? It has become almost equal to 0. So opposite side is almost equal to 0. 0 upon anything क्या होता है? 0. इसीलिए sin 0 क्या बोलेंगे? 0. ओके. अभी वैसे ही sin 90 देखो. 90 के लिए बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? ये है वही ट्रायंगल. अभी हम लोगों को इंस्टेड ऑफ दिस एंगल, व्हाटएवर दिस एंगल इज, ये एंगल हमें 90 डिग्रीज करना है. 90 डिग्रीज कब होगा? जब ये साइड हम लोग ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे 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 खिसकाएंगे उसको. इमेजिन करो कि ये जो साइड है, अच्छा नाम भी देते चलो, ए बी सी, ये जो ए सी साइड है हाइपोटेन्यूज, उसको धीरे 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 ऐसे ऐसे खिसकाएंगे इस लाइन पे, क्योंकि ये तो 90 डिग्री से रहना है. इट हैज टू बी 90 डिग्री एंगल. ये तो वैसे ही रखेंगे और इसको खिसका खिसका के ऐसे लाएंगे. हाँ, दिस इज ए बी और सी. अभी तुम्हारा जैसे जैसे व्हेन AC, ये एंगल जैसे जैसे अपना 90 के तरफ आने लगेगा, तब इसका ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल इक्वल होंगे कि नहीं? ऑलमोस्ट एनीथिंग अपॉन द सेम नंबर, वन नंबर अपॉन द सेम नंबर क्या आता है? इक्वल टू 1 आता है. तो अपना साइन 90 डिग्री क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा. ओके. अभी यहाँ पे जब हमने कॉस का देखा था, अच्छा ये 90 के लिए है, और वैसे अच्छा cos 90 देख लेते पहले, ये फिगर देख रहे हैं ना हम लोग. cos क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अभी एडजेसेंट छोटा सा हो गया, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. सो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. सो cos 90 इज 0. ओके. सिमिलरली cos ऑफ 0 के लिए हमने क्या क्या देखा था? हमारी ये जो साइड है, ये हम लोग एंगल ऐसे नीचे गिरा रहे थे ना, तो हमारा ये 0 के लिए हमारा एंगल क्या आया था? ऐसा आया था, राइट एंगल तो है ABC, ये हमारा एंगल है. ये व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स 0, इसका cos क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल हो गए, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इक्वल टू 1. समझ में आया? ओके. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से नहीं आएगा, ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तक तो नहीं पूछा, बट ये पता होना चाहिए ऐसा कंसेप्ट. यू शुड नो व्हाई इट इज सो. ठीक है. एक्सरसाइज 8.1 क्या है? पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल, हमेशा ना फिगर बनाओ. हाँ, कभी भी फिगर अगर दिया नहीं रहेगा तो फिगर बनाओ साइड में. इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, तो हमारा कैसा है? ट्रायंगल ABC बनाओ, राइट एंगल एट B, मतलब ABC, ऐसा एक रफ फिगर बनाओ. ओके. यहाँ पे राइट एंगल दिखेगा. AB इज इक्वल टू 24, तो AB कौन सा है? यहाँ पे 24 है, 24 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर लिखो, अगर कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स बोलना है. हाँ. BC कितना है? 7 सेंटीमीटर. और तुम्हें क्या निकालना है? इसके दो चीजें निकालनी है तुम्हें. क्या है?
You have to find sin A और cos A निकालना है। कौन सा एंगल का? इसका साइन और इसका कॉस निकालना है। इस एंगल का साइन और कॉस निकालना है पहले, और उसके बाद में तुम्हें क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी निकालना है। ओके, अभी साइन और कॉस दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए कितना है। वो कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। करेक्ट। सो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना है बताओ? अब ये स्क्वायर 576। वेरी गुड। 576 प्लस 49 मतलब कितना होता है? बोलो। 625 है ना? So AC square is 625. So AC is square root of 625. 625 किस चीज का स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 25. So 25 सेंटीमीटर। ओके, तो AC आपका मिल गया 25 सेंटीमीटर। हाँ, अब हम लोग क्या निकालेंगे? ये पहला वाला सॉल्व करेंगे। तुम इसके नीचे करो, मैं भी यहाँ पे जगह तुम इसके नीचे नीचे करो। तो पहला अपना क्या है? therefore sin A is equal to what? ये लिखना opposite upon hypotenuse is equal to opposite side कौन सी है वो नाम लिखो। क्या है? BC upon AC ऐसे लिखो। हाँ, is equal to क्या है? 7 upon 25. That is your ratio. फिर cos A, cos A क्या होता है? adjacent upon hypotenuse। अभी A का adjacent क्या है? A के बाजू वाली साइड कौन सी है? AB है, तो AB लिखो। AB upon AC is equal to 24 upon 25। समझा? फिर इसके बाद में सेकेंड वाला करेंगे sin C। अभी sin C, sin का फॉर्मूला opposite upon hypotenuse is equal to, अभी C के लिए opposite एंगल कौन सा है? opposite साइड कौन सी है? AB। So AB upon AC is equal to 24 upon 25। और cos C कितना है? adjacent upon hypotenuse। अभी C के लिए adjacent कौन सा है? BC साइड है। So BC upon AC is equal to 7 upon 25। Understood? मतलब बेसिकली तुम्हें इसमें पहले तो ये अच्छे से कर सॉल्व करना है, तभी तुम्हारा रेशियोस करेक्ट आएगा। यहाँ पे गड़बड़ होगी तो रेशियोस भी गया। समझा? तो अभी ये देखो अपने ट्रिपलेट्स है ना, यहाँ पे है ना 7, 24, 25। तुम्हें अगर ये अच्छे से पता है ट्रिपलेट्स, तो तुम्हें ये देख के तुम्हें समझ में आएगा कि अपना आंसर क्या आना चाहिए। अकॉर्डिंगली तुम लोग वो चेक करोगे, अगर गलत कुछ हो रहा है तो चेक करोगे, है कि नहीं? कुछ भी बीच में कुछ भी करके लास्ट में वो ट्रिपलेट मत लिख देना। बीच का भी मैटर करता है, लेकिन है ना, कैलकुलेशन भी मैटर करता है ना? जोल जाल करके वहाँ पे नहीं लाना है, करेक्ट सॉल्व करके ही लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिगर दिया है, उसमें तुम्हें क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r है ना? साथ काय चाललंय? आणि रेकॉर्डिंग मध्ये पाठवणार तुझ्या बाबांना। ओके, अपना फिगर क्या दिया है? फिगर क्या दिया है? 12 और 13 वाला है ना? ये 12 है, ये 13 है। ट्रायंगल कौन सा है? PQR है। हाँ हाँ। एंड फाइंड क्या बोला है? tan p माइनस कॉट r बोला है ना? माइनस कॉट r। अभी देखो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज देखे थे। क्या था? साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होते हैं, और tan और कॉट इक्वल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। देखा था कि नहीं देखा था? पीछे जाके देखो अपने नोटबुक्स को।
ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं, पी और आर, है ना। ये 90 है, मतलब इन दोनों का टोटल 90 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो इसका tan शुड बी इक्वल टू इसका cot। तो आंसर देखा जाएगा तो उस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, पर हमें फाइन कैलकुलेशन करके निकाल के करना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्यू आर निकालना पड़ेगा हमें, और क्यू आर अपना क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ओके, सो बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। Therefore क्यू आर स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू, इट शुड कम टू 25। Therefore QR is equal to square root of 25. Therefore QR is equal to 5. 5 क्या यूनिट्स, इन्होंने सेंटीमीटर में कुछ बोला है क्या इधर, नहीं नहीं है ना, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर इज गिवन, तो यू शुड राइट इन सेंटीमीटर। ओके, अभी इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम लोग इधर आएंगे। tan p क्या है, tan is what, तो आना opposite upon adjacent, correct। so p के opposite side क्या है, p and tan of what, tan of angle p निकालना है ना, तो p के opposite क्या है वो देखो, साइड qr upon adjacent is pr, very good। so is equal to, अभी ये अपना कितना आया है, 5 सेंटीमीटर आया, तो 5 अपॉन 12, करेक्ट। एंड cot r, cot r क्या है, tan के उल्टा ना, tan के, हाँ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अभी r का एडजेसेंट कौन सा है, क्यू आर, और r के अपोजिट कौन सा है, एक पी आर नहीं, पी क्यू, पी आर भी बोल रहे, पी आर तो हाइपोटेन्यूज है ना, पी क्यू है ना। सो दैट इज इक्वल टू अगेन 5 अपॉन 12, दोनों सेम सेम है, देखो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। समझा, 3 मार्क्स के लिए इजी है ना, आराम से कर पाओगे तुम लोग। What is your third question? If sin A is equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. हाँ, sin A is 3 upon 4. And you have to calculate cos A and tan A. Okay. So ऐसे समझो तो let the triangle be like this, okay, A B C, right angled at B। तो sin of A क्या है, sin मतलब opposite upon किसका sin, A का ना, opposite upon hypotenuse, BC upon AC। हाँ, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा। ओके, पर ये 3/4 रेशो है, तो तुम लोग 3/3 और 4 भी लिखोगे, 3 के 4 के लिखोगे, बिकॉज रेशो में क्या होता है, एक कुछ तो कैंसल आउट हो जाता है ना, कॉमन फॅक्टर कॅन्सल आउट होता है की नाही, हाँ नाही, बाय पायथागोरस नंतर, आधी आपण साइडला आपण म्हणायचं लेट द ट्रायंगल बी ABC as shown in figure and AB ABC right angled at B बोलना, right angled at B बोलना, ओके, as shown। और ये फिगर होना ही चाहिए तुम्हारा उधर, ओके, as shown in figure। Therefore
let BC is equal to 3K units and AC is equal to 4K units. ऐसे कर सकते हो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारा ए बी क्या है? बेसिकली ए बी स्क्वायर अगर निकालना है, दिस इज वन साइड ना, तुम लोग चाहिए तो ऐसे कर सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर, हाँ 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, therefore AB is equal to square root of 16k square minus 9k square is equal to 16 minus 9 कितना आता है? 5k square ना? नहीं 7k square, 7k स्क्वायर। अभी k स्क्वायर का तो k बाहर निकलेगा रूट साइन के, और 7 इज 7 होल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा क्या? बाहर निकलेगा नहीं, तो तुम्हारा ए बी साइड क्या आएगी? देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू रूट 7k। आर यू गेटिंग? हाँ, देयरफॉर अभी तुम्हें क्या निकालना है? cos A इज इक्वल टू क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अभी ये अपना ना रूट 7k आया है, हाँ, सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू रूट 7k अपॉन 4k, k कैंसिल होगा तो रेशियो क्या रहेगा? रूट 7 अपॉन 4, ओके। और सिमिलरली tan A क्या आएगा? tan of A is opposite upon adjacent। अभी ऑपोजिट क्या है इसका? BC, और एडजेसेंट क्या है? AB इज इक्वल टू 3k अपॉन रूट 7k इज इक्वल टू k कैंसिल, ये क्या आएगा? 3 अपॉन रूट 7 आएगा। समझा? अंडरस्टूड ना? क्या है फोर्थ क्वेश्चन? गिवन क्या है? 15 cot A is equal to 8 and you have to find sin, बोलो sin मत बोलो, sin नहीं है वो, sin A is equal to how much और sec A is equal to how much? Okay, फाइन। अभी हमें क्या दिया है? बेसिकली अपना सॉल्यूशन कैसा आएगा? 15 cot A is equal to 8। हमें एक रेशो बस इस तरफ रखना है, नंबर्स उस तरफ चाहिए हमें, ओके। तो यहाँ पे cot A, therefore cot of A is equal to how much? क्या आएगा? 15 उधर जाने के बाद कैसा आएगा? माइनस का व्हाट इज द रिलेशन? ये बेसिक इक्वेशन है, रिलेशन क्या है इनका? 15 मल्टीप्लाइड बाय cot A है, तो इस तरफ जाने के बाद क्या होगा? डिवीजन होगा कि नहीं? तो दिस इज गोइंग टू कम 8 अपॉन 15। ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने ही चाहिए इक्वेशन के। 8 माइनस 15 करोगे तो आंसर जन्म भर में नहीं आएगा तुम्हें। 8 अपॉन 15 अभी रेशियो है ना, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रेशियोज। अभी अपना ट्रायंगल कैसा हो दिखेगा? कोई भी अगर इसको A पकड़ेंगे या फिर इधर A पकड़ो, B इधर इज योर राइट एंगल ट्रायंगल C, तो तुम्हारा cot ऑफ A, cot क्या है? tan के उल्टा, टोआ के उल्टा A होता है ना, cot मतलब उल्टा ऐसे, adjacent अपॉन opposite, so adjacent is AB, therefore ऐसे बोला adjacent अपॉन opposite is equal to 8 upon 15, therefore AB upon opposite is BC,
is equal to 8 upon 15. Therefore AB is equal to 8K and BC is equal to 15K. ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया 8K 15K आ गया. हमें AC निकालना पड़ेगा. AC क्यों निकालना पड़ेगा? हमें साइन और कॉस चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज की तो जरूरत है हमें. ठीक है, सो फिर क्या बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इधर निकालेंगे. मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ बाय पाइथा थ्योरम. क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का कितना 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 64 प्लस 25 कितना आ रहा है 289K स्क्वायर है ना. therefore AC is equal to square root of 289K स्क्वायर. 289 किस चीज का स्क्वायर है? 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है. सो 17K. अपना ये देखो 8 15 17 का ट्रिपलेट आया है कि नहीं? सो दिस इज 17K. ओके, अभी यहाँ से तुम्हारा साइन और क्या चाहिए साइड चाहिए. हाँ, अभी यहाँ से नीचे इधर लिखेंगे. therefore sin A is equal to what? opposite upon hypotenuse. that is equal to A के opposite क्या है? BC upon AC is equal to 15K upon 17K. K कैंसिल, क्या आ जाएगा 15 upon 17. और सेक क्या होता है? सेक A इज इक्वल टू हाँ सेक A इज इक्वल टू 1. सेक किस चीज का इनवर्स होता है? किस चीज का इनवर्स होता है? साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक. और कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक होता है. सो सेक A इज 1 अपॉन, यू कैन टेक दिस एज 1 अपॉन कोसेक. ओके, हाँ, अभी कॉस A क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है? ए के एडजेसेंट क्या है? AB 1 अपॉन AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब AC ऊपर जाएगा है ना, AC अपॉन AB आ जाएगा बेसिकली इज इक्वल टू क्या आएगा 17 अपॉन K अपॉन 8K. दैट इज इक्वल टू 17 अपॉन 8. ऐसा आएगा. K कैंसिल हो गया. अंडरस्टूड?